शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय शीर्षक है हाटकेश महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग हैं जो पूजनीय है। हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई है, अतः इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है वैसा ही आज आप लोगों से मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण करके वहां जा पहुंचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान थे। कामियों की सी चेष्टा करते हुए और हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी। इस समय वहां वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए जो पहले ही परम शिव भक्त समिधा लेने वन में गए थे, तथा शिव जी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। वे परस्पर कहने लगे कि यह कौन है? इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ नहीं बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा, तथा जहां तहां वह जाता था जलता था। वह आकाश पाताल सर्वलोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ के जानकार हैं, वे साक्षात शिव जी हैं। जब तक तीनों लोकों में वह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें लोक स्वस्थ होए। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की कीजिए। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जावे तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जावेगा। ऐसा सुनकर वे सभी देवता और ऋषि शिव जी की शरण में गए। तब उन्होंने अपनी शरण में आया देख शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो यह सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। जगन माता पार्वती जी भी संतुष्ट हुई। उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।